कौन से हिसाब से एक रन की कीमत 7,090 करोड़ की हो सकती है? याद है वो 2017 आईपीएल का फाइनल, जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट के खिताब जीतने के लिए आखिरी गेंद से 4 रन चाहिए थे, पर सिर्फ 2 बना सके, जब वॉशिंगटन सुंदर तीसरा रन लेते हुए रन आउट हो गए, जो कि मैच टाई ब्रेक तक ले जाता और शायद नतीजा कुछ और ही हो सकता था। इसकी बजाय रन आउट ने रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस को 1 रन से अपना तीसरा आईपीएल खिताब जिताया। संजीव गोयनका थे उस हारने वाली टीम के मालिक, जो 2 सीजन 2016 और 17 के लिए थे, जब सीएसके और राजस्थान रॉयल्स निलंबित थे। अब उन्होंने दिमाग चौंका देने वाली 7,090 करोड़ की रकम आईपीएल के लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए बोली, भारत के सबसे बड़े मेले में हिस्सा लेने और उस फिसलाऊ खिताब जीतने के लिए। आईपीएल में मेरा काम अब भी अधूरा है। जब बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 से 2 और टीमों को बढ़ाने का फैसला लिया, तो उम्मीद थी कि इनमें से 2 शहर विजेता बनेंगे, जिसको लुभाने के लिए 9 नामचीन प्रेमियों की लंबी कतारें थी। कुछ तो विदेश से भी आए। आईपीएल जैसी खूबसूरत दुल्हन का हाथ थामने के लिए सिर्फ बोली लगाने के अवसर की कीमत थी 2,500 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत धन का होना, या सालाना औसत आय कम से कम 3,000 करोड़। जब बीसीसीआई के सौरव गांगुली ने दुबई में 25 अक्टूबर की शाम 6 बजे बोली के लिफाफे खोले, तो विजेता थे आरपी संजीव गोयनका समूह, लखनऊ के लिए 7,090 करोड़ और अहमदाबाद के लिए सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स का 5,625 करोड़। कुल मिलाकर रकम थी 12,715 करोड़। बाद में सौरव गांगुली ने दावा किया, मैं बिल्कुल चकित नहीं हुआ जय, और मुझे अंदाजा था कि 10 से 11,000 करोड़ तक मिलेगा, लेकिन ये हमारे हिसाब से 1,000 करोड़ ऊपर है। अगर ये बात है तो बीसीसीआई का बेस प्राइस इतना कम 2,000 करोड़ रखकर क्या उन्होंने गलत हिसाब लगाया है? 12 साल पर सहारा समूह को बेची गई 1,700 करोड़ रुपए से बस कुछ ही ज्यादा। चलो देखते हैं। आईपीएल की वित्तीय नियम ऐसे हैं कि फ्रेंचाइजी को अपनी बोली की राशि 10 साल की अवधि में चुकानी होती है, एक साथ नहीं। तो 2,000 करोड़ के आधार मूल पर फ्रेंचाइजी को प्रति वर्ष 200 करोड़ का भुगतान करना होगा, लेकिन गोयनका का होगा 709 करोड़, बोली के 10%। इसके अलावा फ्रेंचाइजी के अन्य खर्च भी होते हैं और गोयनका के लिए उनका कुल खर्च 10 सालों में बढ़कर 10,000 करोड़ तक फूलेगा। तो वो अपने इतने भारी निवेश की वसूली कैसे करेंगे? फ्रेंचाइजी की ज्यादातर कमाई मीडिया राइट्स के हिस्से से होती है, जो बीसीसीआई प्रसारकों से इकट्ठा करता है। एक रकम जो सालों साल बढ़ती जा रही है, क्योंकि विज्ञापन दाता आईपीएल को हॉट प्रॉपर्टी मानते हैं। प्रति वर्ष 900 करोड़ से बढ़कर वर्तमान में 3,270 करोड़ और आगामी 2023-27 चक्र में प्रति साल 5,000 करोड़ से भी अधिक होने की उम्मीद है। मीडिया राइट की कमाई का आधा हिस्सा बीसीसीआई रखता है और ग्राउंड स्पॉन्सरशिप का भी आधा, बाकी का आधा फ्रेंचाइजी को देता है। फ्रेंचाइजी को मिलने वाले पैसों में से 90% सभी टीमों में बराबर बांटा जाता है। पिछले साल ये 215 करोड़ था, बचा 10% विजेताओं के बीच विभाजित होता है। तो बीसीसीआई के बेस प्राइस के हिसाब से वे नई फ्रेंचाइजी से 200 करोड़ जमा करते और 215 करोड़ वापस देते। ये तर्क समझ में नहीं आया। 10 सालों के बाद फ्रेंचाइजी लाइसेंस फी नहीं देता है सिर्फ अपने राजस्व का एक निर्धारित प्रतिशत, लेकिन मीडिया राइट्स का उनका हिस्सा हमेशा के लिए बरकरार रहता है। इसलिए गोयनका, जिन्हें बीसीसीआई को 7,090 करोड़ का भुगतान करना होगा, उन्हें इसका आधे से ज्यादा तो बीसीसीआई से ही वापस मिलेगा। बीसीसीआई का अपना अनुमान है कि टीमें अगले 10 सालों में मीडिया राइट्स द्वारा 4,000 करोड़ कमाएंगी, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि अनुसंधान 8 टीमों और 60 मैचों पर आधारित था। 2 और टीमों के साथ मैच बढ़कर 74 हो जाएगी, जिससे मीडिया राइट्स के राजस्व आय में और बढ़ोतरी होगी। लीग की क्षमता देखते हुए बीसीसीआई ने केपीएमजी को अपना सलाहकार नियुक्त किया। आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए पारदर्शी तरीके से ज्यादा हासिल करने के लिए हम 35 से 40,000 करोड़ जुटा सकेंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंचाइजी और कहां से कमाई कर सकती है। गेट राजस्व ले लो। 1,12,650 दर्शकों की क्षमता वाला अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हर सीजन 25 करोड़ का गेट रेवेन्यू कमा सकता है। एक ऐसा शहर जिसमें सीवीसी कैपिटल पार्टनर ने बोली लगाई और जीती भी ठीक इसी बात को मद्देनजर रखते हुए। जबकि गोयनका का आईपीएल और बिजनेस की जगह लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 दर्शक बैठ सकते हैं, जिससे उन्हें सालाना 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या आपने कभी किसी आईपीएल खिलाड़ी के कपड़ों पर छपे लोगों को गिनने की कोशिश की? उदाहरण के तौर पर सीएसके ने कम से कम 18 ब्रांडों के साथ करार किया है, जिनमें से 10 के नाम उनके कपड़ों पर नजर आते हैं। जर्सी पर 6, पतलून पर 2 और टोपी पर 2 और। अब इसमें जोड़िए मर्चेंडाइजिंग और लाइसेंसिंग, एफ&बी और इवेंट, तो प्रति साल करीबन 100 करोड़ और जमाओ किसी नई फ्रेंचाइजी के लिए भी, जिसका फैन बेस अभी बना ही नहीं।
इन सब से 1000 करोड़ और मीडिया राइट से 4 से 5000 करोड़ के साथ गोयनका को अपना अधिकांश पैसा 10 सालों में ही मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 12 साल, और उसके बाद सब जाम। हालांकि गोयनका अगर चाहे तो 12 साल के बजाय वो 5 साल में भी ब्रेक इवन कर सकते हैं, क्योंकि तब तक टीम का मूल्य 2 गुने से ज्यादा होने की गुंजाइश है। तो गोयनका को बस इतना ही करना है कि उसकी टीम का एक छोटा हिस्सा किसी दूसरे निवेशक को बेच दे और 10 साल पूरे होने से पहले ही अपना सारा निवेश वापस जमा ले। दिल्ली कैपिटल्स के मालिक जीएमआर ग्रुप ने भी 2008 में $84 मिलियन में खरीदी टीम की आधी हिस्सेदारी बेची थी JSW को $77 मिलियन 550 करोड़ में और अपना निवेश 10 वर्षों में 2 गुना कर दिया। 2008 में रिलायंस ने अपनी मुंबई फ्रेंचाइजी के लिए उस वक्त की सबसे बड़ी कीमत 450 करोड़ से खरीदी थी। लकी 13 साल बाद लखनऊ टीम के लिए $940 मिलियन दिए गए, जो 2008 में खरीदी गई सभी 8 टीमों के कुल मिलाकर $723 मिलियन से भी अधिक है। उस समय इंडियन प्रीमियर लीग एक नया विचार था और इसमें निवेश करना विश्वास पर छलांग लगाने के बराबर था। आज इसका मूल्य लगभग 47,500 करोड़ है। अब ये सिर्फ एक भारतीय बिजनेस नहीं रहा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश का मौका बन रहा है। यूएस का ग्लेजर परिवार, मैनचेस्टर यूनाइटेड और NFL टीम टेम्पा बे बकनियर्स के मालिक इस नीलामी में बोली लगाने वालों में से एक थे। अहमदाबाद के विजेता 100 बिलियन प्लस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर CVC कैपिटल पार्टनर्स फॉर्मूला 1 के मालिक हुआ करते थे, मोटो जीपी, रग्बी और वॉलीबॉल लीग में भागीदार हैं और स्पेन के ला लीगा फुटबॉल के 10% के मालिक। अगर राजस्थान रॉयल्स 4 महीने ठहरता होता तो वो यूएस आधारित रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर्स को बेचे गए अपने 15% हिस्से से बहुत अधिक कमाता। एक कोप ने जो रुचि रखते हैं कई अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में, बॉस्टन रेड सॉक्स, न्यूयॉर्क यांकीज, डलास काउबॉय, लिवरपूल और टुलूज फुटबॉल क्लब और ड्वेन जॉनसन की XFL। BCCI का अगला एजेंडा होगा महिला IPL, WIPL का शुरू करना। अगर कोरोना नहीं आता तो हम अब तक इस पर आगे बढ़ चुके होते। इसमें गांगुली के लिए फायदा ही फायदा है। अगर ये मनी स्पिनर यानी सफल हुआ तो उसे शाबाशी मिलेगी। अगर फुस की पटाखा निकला तो उन्हें फिर भी महिला